Nice morning. I wish and pray that you are happy and healthy with your family. It has been long that I have talked to you. So today I have come to discuss some of the points with you. And first and foremost is be positive. This is very important these days कि हम सब सकारात्मक रहें. और जैसा आज का माहौल है, हर जगह नेगेटिव खबरें हैं ड्यू टू द पैंडमिक दिस कोविड-19. सो ऑब्वियसली इसका असर हम सब पर पड़ता है. कहीं कोई जा नहीं पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, ऑल द टाइम द सेम थिंग हैज़ टू डू. तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट अस एडवर्सली. तो ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहना बहुत बड़ा चैलेंज है. लेकिन हम पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ. एक बार एक इंसान था और उसके पास एक ओल्ड डोंकी था, काफ़ी बूढ़ा गधा. तो एक दिन वो चढ़ते चढ़ते ऐसे ही एक कुएं में गिर गया. तो उस आदमी ने देखा और कोशिश की अपने लेवल पे उसको बचाने की, निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाया. फिर उसने सोचा चलो छोड़ो, बूढ़ा है, किसी काम का है नहीं, और वो उसको उसी हालत पर छोड़कर चला गया. ये बात ऑब्वियसली डोंकी ने देखी तो उसको बुरा लगा कि मैंने अपने मालिक की पूरी ज़िंदगी सेवा की और आज मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया. लेकिन क्या करता, तो वो जस्ट नीचे सोच ही रहा था, दुखी हो रहा था, तभी उसके ऊपर से कुछ गिरा, आके ऊपर से उसको थोड़ी चोट लगी. फिर थोड़ी देर में कुछ गिरा, फिर गिरा. तो अब उसको और ज़्यादा परेशानी थी. इस तरीके से तो बार बार ऊपर से कुछ गिर रहा था. तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे बचने के लिए. और उसने ऊपर देखा तो लगातार जब भी कोई ऊपर से कुछ फेंक रहे थे लोग, तो वो जब भी ऊपर से कुछ फेंका जाता साइड हो जाता और अपने आप को बचा लेता. तो एक्चुअली क्या था कि वो कुआं बहुत पुराना था, पानी नहीं था उसके अंदर ज़्यादा, और लोग उसमें वेस्टेज फेंकते रहते थे. तो लोगों को तो पता नहीं था कि इसके अंदर कोई डोंकी पड़ा हुआ है. तो वो डेली उसको देखता कि ऐसे लोग फेंक रहे हैं, तो साइड होता, अपने आप को बचा लेता और उस कचरे में से जो उसके खाने के लायक होता वो खा लेता और फिर उस कचरे के ऊपर आ जाता. तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा खुशी सी महसूस हुई कि मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ. और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो इतना भर गया कि वो डोंकी आराम से बाहर आ गया. तो ये ताकत थी उसकी पॉजिटिविटी की. इतनी बड़ी मुश्किल में था जहाँ उसकी जान खतरे में थी, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा और मेहनत की, प्लान की और बाहर आ गया. तो हम सबको कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हों, कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, सकारात्मक रहना चाहिए. आज इस माहौल में आप सब बच्चों के पास इतना समय है कि क्योंकि स्कूल नहीं आ रहे हैं तो ओबियस है काफ़ी टाइम है. तो आप इस समय को अपने लिए किसी अच्छे काम में लगाकर कुछ नया स्किल सीख सकते हैं. यानी कि जैसे उस डोंकी ने मुश्किल को अवसर में बदल दिया, ऐसे ही आप इस टाइम को, जो मुश्किल टाइम है, इसको किसी अवसर में बदल सकते हो. यदि आपने कुछ नया सीखा है तो निश्चित रूप से थ्रू आउट द लाइफ इट विल बी विद यू. आप पूरी ज़िंदगी उसको एंजॉय करेंगे, अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करेंगे कि मैंने ये स्किल सीखी है. ये स्किल कोई भी हो सकती है. आपकी अच्छी हैंड राइटिंग डेवलप कर सकते हो, आप क्रिएटिव राइटिंग, कुछ भी ठंडे दिमाग से सोचकर नया कुछ लिख सकते हो, कोई मैसेज लिख सकते हो, लेटर, पोएम, कुछ भी लिख सकते हो. आप कोई ड्राइंग सीख सकते हो, और सबसे अच्छी चीज़ अपने अंदर की हॉबी डेवलप कर सकते हो कि कोई आपकी हॉबी हो कि जो आप फ्री टाइम में करें, जो थ्रू आउट लाइफ आपके लिए उपयोगी रहेगी. तो दूसरी जो अलग चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ वो 4 C हैं. सी
फर्स्ट कम्युनिकेशन, सेकेंड कोलैबोरेशन, and third critical thinking, and fourth is creativity. These 4C are the skill of the modern time. ये आधुनिक समय की स्किल्स हैं, और यदि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, तो इन 4 स्किल का अचीव रखना, गेन करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल हमने बहुत बार असेंबलीज में डिस्कस किया है कि बातचीत करना, बोलना सबको आता है, लेकिन बोलना क्या है, कैसे, ये सबको नहीं आता, और इसीलिए अनायास झगड़े होते हैं। हर कोई कहता है मेरा मकसद ऐसा कहने का नहीं था जो तुमने सुना। तो ये सारा लैक ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं कि बड़े बड़े जो सौदे किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना आज का एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो हर बच्चे को सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसा मैं माहौल में बोलता हूँ, यूज़ करता हूँ, वो मेरा कम्युनिकेशन स्किल, नॉट एट ऑल। आपकी बात इफ़ेक्टिव हो तब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपकी बात सुनकर दूसरा इम्प्रेस होए तब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है। दूसरा है कोलैबोरेशन। ये टाइम टीम वर्क का है। इसमें हर जगह टीम होती है, और टीम वर्क हमेशा एक इंडिविजुअल के वर्क से कई गुना होता है। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, टीम के साथ रह के कर सकते हैं। तो हमें हैबिट होनी चाहिए कि हम टीम के साथ मिल के काम कर सकें। ये कोलैबोरेशन है, और ये आज के समय का स्किल है। कहते हैं कि यदि आपको बहुत तेज़ जाना है, जल्दी जाना है, तो अकेले जाएं, और यदि आपको बहुत दूर तक जाना है तो सबके साथ चलें। तो कोलैबोरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ऑफ दिस डेज। नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि हम जो भी चीज़ है उसको एज इट इज़ नहीं, अपने दिमाग से यूज़ करके और उसको देखें कि क्या है, ठीक है या गलत है। तो क्रिटिकल थिंकिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना, उनको मान लेना, ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। भीड़ तंत्र होता है। एक होता है क्रिएटिविटी, कि हम कुछ नया करें, क्रिएटिव बने, कुछ भी नया बनाएं, कुछ भी नया ट्राई करें। ऐसे नहीं ये काम ऐसे ही होता जा रहा है, ऐसे ही होगा। नो, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। इट कैन बी थिंक आउट ऑफ बॉक्स, अलग हटकर सोचें। सो दीज आर द 4C very important skills. And next I would like to say कि आप अपने स्टडी को ऐसे ले जैसे कि आपका जॉब है। ऐसे ना ले कि ठीक है स्कूल नहीं चले तो स्टडी नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। स्टडी का गैप नहीं आना चाहिए। आप इस टाइम में रह रहे हैं, डिजिटल टाइम है, ये डिजिटल एरा है। इसमें हर कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे डिफरेंट ऐप्स हैं, है ना, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बुक्स आपके पास है, और आप विश्वास कीजिए आपके पास, आपके ब्रेन में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। जहाँ आपको मुश्किल आए आप अपने अध्यापक से सलाह ले सकते हैं, लेकिन डेली पढ़ें, इसको अपना जॉब समझ कर पढ़ें। जैसे आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ करते हैं, कोई किसान है, कोई शॉप पे जाते हैं या सर्विस करते हैं, और वो सुबह से ही उसके लिए तैयार होते हैं। उनके माइंड में होता है कि दिस इज़ माई जॉब। मम्मा काम करते हैं, पहले ही पता होता है व्हाट आर माई ड्यूटीज़, मुझे घर के लिए नाश्ता बनाना है, लंच करना है, ये करना है, वो करना है। तो पहले से उनके माइंड में फिक्स है। उसी तरीके से बच्चे के माइंड में होना चाहिए, स्टडी इज़ माई जॉब, आई हैव टू डू इट एनी हाउ। विदाउट स्टडी इट मीन्स if I have spent the day without study, it means I am not honest to my job. मैंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको आप जॉब के तरीके से लें। और बिफोर लिविंग आई एम गिविंग ए टास्क टू यू फॉर दिस वीक। सब बच्चों ने एक रीडिंग स्किल डेवलप करना है, और इसके लिए आपको आज अभी 1 मिनट की प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। पहले आप इंग्लिश रीड कीजिए 1 मिनट तक, और काउंट कीजिए कितने वर्ड आपने पढ़े हैं। फिर थोड़ा रेस्ट करके 2nd मिनट कीजिए, और फिर 3 मिनट नेक्स्ट अगले मिनट कीजिए।
और इस तरीके से देखिए आपने 1 मिनट में आप कितने वर्ड एट योर फास्टेस्ट स्पीड, ज़्यादा से तेज पढ़कर आप कितने वर्ड पढ़ पाते हो, उसमें कितने मिस्टेक्स करते हो। और फिर डेली आप इसको प्रैक्टिस करें। फिर डेली 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करें, जस्ट ओनली रीडिंग। रीड लाउड, डोंट रीड इन द माइंड, रीड लाउड, जोर से पढ़ना है, मन में नहीं पढ़ना है। और फिर 1 वीक के बाद आपको डेली अपनी अभी भी डेली आपको स्पीड चेक करनी है। और 1 वीक के बाद मीन्स ऑन सैटरडे आपको ये चैलेंज है कि आपको 100 वर्ड्स प्लस करने हैं अपनी रीडिंग स्पीड में। यदि आप सपोज करो 100 वर्ड पढ़ पाते हो 1 मिनट में, तो सैटरडे को आपकी स्पीड 200 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यदि आप 200 वर्ड पढ़ पाते हैं तो आपकी स्पीड 300 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। आप इसकी वीडियो बना के अपने ग्रुप में अपने टीचर को भेज दीजिएगा और टीचर्स मेरे को भेज देंगे, मैं उसको देख लूँगा और मैं देखूँगा कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा अपना रीडिंग स्किल डेवलप किया है। पहले दिन वो कितने वर्ड पर मिनट पढ़ता था और 1 वीक की प्रैक्टिस के बाद उसने कितने वर्ड पर मिनट पढ़ने का टारगेट अचीव किया है। आई होप that you will take care of it and you will take it sincerely. I wish you a very happy time. Stay safe, stay healthy, and really we are missing you. And I'm looking forward very soon to see you in school. Thank you. Good luck.